महात्माओं ने बताया है, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। हमारे बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। ऐसे ही मथुरापुरी के जो राजा थे वो थे उग्रसेन जी महाराज। ध्यान से सुनना, उग्रसेन जी महाराज का जो पुत्र था उसका नाम था कंस। तो कंस अधर्मी राजा था। जब उसने अधर्म इस भूमंडल पर किया, तभी परमात्मा अवतार लेकर के आए। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उग्रसेन जी महाराज के एक भाई थे देवक, उनकी एक बेटी थी देवकी। ध्यान देना। और ये देवकी कंस की चचेरी बहन है। ये कंस वैसे तो दुराचारी है, पाखंडी है, गौ सेवा में, संत सेवा में इसकी कोई निष्ठा नहीं है, परमात्मा को अपना शत्रु ही समझता है, ना बड़ों का सम्मान। लेकिन देवकी को ये बहुत प्रेम करता है। तो देवकी जब विवाह के योग्य हुई, तो उसके लिए सुंदर स्वाभाविक बात है, जब पुत्री शादी के योग्य होती है तो माता पिता घर वर खोजने लगते हैं। तो महाराज उग्रसेन जी को भी ये चिंता हुई और देवक को भी ये चिंता सताने लगी। तो कंस ने इस पे अपना परामर्श दिया कि हमारी जो बड़ी बहन है वो वसुदेव जी के लिए ब्याही है, क्यों ना हम अपनी छोटी बहन का भी विवाह वसुदेव के साथ ही कर दें। और सज्जनों, जब ये कंस ने बोला तो सभी ने ये समझा कि ये ठीक है, कंस सही कहता है, बड़ी बेटी उसी घर में ब्याही है, तो क्यों ना छोटी बेटी को भी वहीं विवाह कर देते हैं। और देवकी जो थी ना, ये 7 बहनें थी। कितनी बहनें थी? बड़ी का नाम था पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचन, इला और देवकी। ये 7 बहनें थी। ध्यान से सुनो। और 6 बहनें पहले से ही वसुदेव जी को ब्याही हैं। वसुदेव जी अब उसके बाद में 7वीं का रिश्ता भी उसी के साथ में कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, शादी का समय निश्चित कर दिया गया और वसुदेव जी अपनी बारात लेकर के मथुरापुरी में आ गए। देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद में बहुत सारा दहेज देवकी को दिया। रथ, घोड़े, हाथी, दास, दासियां, आभूषण, स्वर्ण, हीरे, मोती, बहुत सारा दहेज दिया गया। काफी दहेज जब दिया गया तो विदाई का समय आया। विदाई के समय पर
तो ये कंस कहता है ये मेरी बहुत प्यारी बहन है, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया, ये अपनी चचेरी बहन को बहुत प्रेम करता था, ये मेरी प्यारी बहन है, लाडली बहन है, और इसको ससुराल तक मैं ही खुद छोड़ करके आऊंगा। सभी बुजुर्गों ने अनुमति दे दी, भाई ठीक है तू इससे प्रेम करता है, स्नेह करता है। उग्रसेन जी महाराज बोले ठीक है, ससुराल तक तुम ही छोड़ करके आना। अब देवकी वसुदेव जी के साथ रथ में सवार हो जाती है और कंस घोड़ों की लगाम को पकड़ लेता है। रथ जब आगे चलने लगा तो जंगल के रास्ते में जैसे पहुंचा, उस रथ के अंदर वसुदेव जी और देवकी विराजमान है। ध्यान देना, जंगल के रास्ते से जब रथ निकलता है, अब वसुदेव जी को तो आगे जाना था। वसुदेव जी बटेश्वर के रहने वाले थे, महाराज सूरसेन के पुत्र थे। ध्यान देना, वसुदेव जी बटेश्वर, तो बटेश्वर की यात्रा उनको करनी थी। तो जैसे ही जंगल के रास्ते से रथ निकलता है, उसी समय पर तुरंत एक आकाशवाणी होती है। इन देवताओं को भी चैन कहाँ मिलता है। देवताओं ने सोचा यदि ये वहां तक सुरक्षित पहुंच गए तो परमात्मा का अवतार कैसे होगा, और परमात्मा का यदि अवतार नहीं होगा तो इस दुष्ट का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जब अधर्म बड़े करेगा तभी तो परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे। हुआ यही, जंगल के रास्ते से वो रथ निकला, देवकी और वसुदेव उस रथ में विराजमान है। तुरंत आकाशवाणी हो जाती है, अरे ओ राजन कंस, जिस बहन को तुम बड़े लाड प्यार से विदा करा करके रथ में ले जा रहे हो, इसी का जो अष्टम पुत्र होगा वही तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस ने जब इस आकाशवाणी को श्रवण किया तो उसके तो भाव बदल गए और उसने घोड़ों की लगाम को छोड़ करके और देवकी के केसों को पकड़ लिया। तो ये कंस पता है क्या कहता है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहाँ से आएगी, और जब ये बहन ही नहीं होगी तो इसका पुत्र कहाँ से आएगा। इसलिए मैं पहले ही इसको ही सुहा कर देता हूँ। केस पकड़ करके खड़क का प्रहार जब करने लगा तो महाराज वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी बोले, राजन ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये तो पाप है, नारी की हत्या कर देना अपराध है, और आप जैसे वीर को ये शोभा नहीं देना। तो राजा कंस ने कहा, अभी आकाशवाणी की बात आपने सुनी ना, इसका जो अष्टम पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। वसुदेव जी कहते हैं इसका समाधान है। बोले क्या है? बोले इसका समाधान ये है महाराज, आप हम दोनों को बंदी बना लो अपने पास, और जो जो हमारी संतान होती जाएंगी हम एक एक करके आपको देते चले जाएंगे। इस दुष्ट की बुद्धि में भी बैठ गया। वसुदेव देवकी को वापस लेकर के आया और बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। और कारागृह में जब डाला तो पहरेदारों को, मंत्रियों को वहां खड़ा कर दिया था इसने, और कहा सुनो भाई, जैसे ही बालक का जन्म होने लगे तो पहली सूचना तुरंत मेरे पास में आनी चाहिए। आदरणीय श्री सुखदेव जी सुखताल के पवित्र क्षेत्र में ये निर्मल पावन कथा श्रवण करा रही है सुंदर सा, कि भगवान कैसे इस धराधारम में आते हैं और भक्तों का भगवान का कैसे संयोग बनता है। संतों का जब सानिध्य मिलता है तो भक्ति से संयोग मिलता है, और संतों से जब हम दूर हो जाते हैं ना तो भक्ति का भगवान का संयोग भी बिगड़ जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।